जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। आपको यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि आज का सत्संग बहुत ही खास है। आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान से इस सत्संग को सुनें तथा मनन करें कि इस सत्संग में गुरुजी ने क्या इशारा किया है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग और शब्द रोज सुनने चाहिए। आजकल हर व्यक्ति बहुत बिजी है, उस पर समय की कमी है। हम अपने और कार्यों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब भी ऊपर वाले के लिए ध्यान करने का समय आता है तो हमें बड़ी बड़ी परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए जब भी थोड़ा बहुत समय मिले, उस समय का सदुपयोग करके हमें सत्संग तो अवश्य ही सुनने चाहिए। इन सत्संगों में हमारी आई हुई मुसीबतों की चाबियां होती हैं। आप मंदिर जाते हो और वहां पर पूजा पाठ करते हो, वहां पर काफी समय लगा कर आते हो। आप पूरी जिंदगी मंदिर जाते रहिए, आपके काम नहीं बनेंगे जब तक हम सतगुरु को मन से न याद करें। हम आपके मंदिर जाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं, आप मंदिर अवश्य जाइए, लेकिन सत्संग समय निकाल कर अवश्य सुने। जितने समय हम सत्संग सुनेंगे उतने समय का हमारा पुण्य कर्म लगेगा, क्योंकि उस समय न हम किसी की भलाई बुराई करते हैं, न ही फालतू बातों में ध्यान देते हैं। इसलिए सत्संग का महत्व बताया है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो अच्छा हो उसका सत्संग हमें अवश्य संगत जी से करना चाहिए। कुछ ऐसी आंटी भी हैं जो अमृत बेला करती हैं। गुरुजी उनको भी अपना सत्संग शेयर करने को कहते हैं। ऐसा गुरुजी इसलिए बोलते हैं कि अमृत बेला में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसको दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं। उस समय वो शक्तियां जागृत होती हैं। अमृत बेला का पुण्य बहुत बहुत लगता है। अमृत बेला करने से व्यक्तियों के जो पाप कर्म हैं वो कटते हैं और उनके कार्य बनने लगते हैं। चलिए, अब यह सत्संग पुरानी संगत की एक आंटी का है। यह बात सन 1996 की है। उस समय भक्त लोग अपने कष्ट गुरुजी से सीधा व्यक्त करते थे। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैंने अपना कष्ट न बताकर बेटे का कष्ट बताना शुरू किया, लेकिन गुरुजी ने उसी समय मुझको टोक दिया। मुझसे बोले, तुम पहले अपना कष्ट बताओ। मैं एकदम से डर गई तथा साहस बटोरकर मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा रहती है। मुझे चलने फिरने तथा उठने बैठने में काफी परेशानी होती है। यह सुनकर गुरुजी बोले, कुन नहीं होऊंगा कहा। इसका अर्थ था अब नहीं होएगा। गुरुजी का ऐसा कहना था कि मेरे पैरों में जो सालों से पीड़ा हो रही थी वह पीड़ा खत्म हो गई। इसके बाद गुरुजी ने मेरे पुत्र के बारे में पूछा, अब बता तेरे पुत्र में को क्या तकलीफ है। मैंने उनको पूरे विस्तार से न बताकर केवल यह कहा कि उसके गले में सूजन है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और गले में सोने का ओम लटकाने तथा सोने की जंजीर पहनने के लिए बोला तथा चावल न खाने के लिए बोला। मेरे मन में उसी समय यह विचार आया, इतना छोटा बच्चा सोने की जंजीर कैसे पहन पाएगा। सोने की जंजीर पहनकर वह बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता था। जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया, तुरंत मेरा विचार गुरुजी के मस्तिष्क में ट्रांसफर हो गया। उसी समय गुरुजी बोले, ऐसा करना, पीले धागे में ओम डालकर पहना देना, अब तो तेरा बच्चा खतरे में नहीं पड़ेगा। गुरुजी के मुख से ये बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह विचार मेरे मन में आया था, गुरुजी को कैसे पता चल गया। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी एक बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं जो इतनी जल्दी मेरी भावना समझ गए। ये रूहानी फकीर ही ईश्वर का अवतार होते हैं। जैसे साईं बाबा एक फकीर की तरह रहते थे, उन्हें भी ईश्वर का अवतार माना जाता है। गुरुजी हमारे भविष्य को देख सकते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। गुरुजी ने मेरे पहले दर्शन के वक्त ही मुझे एक स्कूल चलाने का आशीर्वाद दिया था। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने मेरे इस
इच्छा पर प्रश्न लगा दिया। जब गुरुजी ने मुझसे यह प्रश्न किया, जब तुम्हारी इच्छा प्रशासनिक सेवाओं में जाने की थी तो तुम क्यों नहीं गई? तब मैंने गुरुजी को उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता थी। मुझे यह बात भली भांति ज्ञात थी कि गुरुजी को जितना पता था वे दर्शाते नहीं थे। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। यह घटनाएं दिल्ली में हुई थी। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट लौटकर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी अपूर्ण रूप से ठीक हो गया था। मैंने अपने पुत्र पर बहुत पैसा डॉक्टरों तथा दवाइयों पर खर्च किया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था। गुरुजी की कृपा से पुत्र बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा है। मैं जिनको ढूंढ रही थी वह सृष्टि रचयिता के मानव अवतार हैं। मैं तथा मेरा पुत्र गुरुजी का शुक्राना अदा करने के लिए जालंधर गए। मेरी 4 साल की बेटी को सांस का रोग था। उसका जीवन बहुत ही कष्टमय हो रहा था। मैं बेटी के बारे में काफी चिंतित थी। मैं गुरुजी के चरणों में बैठी थी। न जाने कब मेरी नींद लग गई। मैं गुरुजी से कोई भी कष्ट बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने मनी मन में गुरुजी से विनती की। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, गुरुजी ने एक पैर उसकी नन्ही सी पीठ पर रख दिया। अब मैं समझ गई कि मेरी बेटी का यह रोग छूमंतर हो जाएगा। उस दिन के बाद मेरी बेटी को कभी भी संबंध में दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस दिन के बाद से कभी भी यह रोग नहीं हुआ। गुरुजी की संगत के पुराने अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी अपने हाथ से सचखंड का प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन यह प्रसाद मुझे भी मिलेगा। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में एक कटोरे के टाइप का एक बहुत सुंदर सा मिश्री से भरा हुआ प्रसाद, जिसके मध्य में कोई और प्रसाद भी था, वह कटोरा उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया कि जेले प्रसाद सचखंड का। मेरे पिताजी हार्ट के रोगी थे। गुरुजी से मिलने के पूर्व उनको हार्ट के 2 दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को पिताजी की बीमारी के बारे में अवगत कराया तो गुरुजी मुझसे बोले कि चिंता ना करो। मेरा आश्चर्य बना ही रहा। मुझे यह नहीं पता था कि एक और अटैक उन्हें आएगा। हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने चेकअप किया और कहा कि इनके बचने की काफ़ी कम उम्मीद है। मैंने अपने पति को घर से सचखंड वाला प्रसाद लाने को कहा। पिताजी आईसीयू में थे। वे जीवन रक्षा उपकरणों पे थे। मैंने पिताजी की जीभ के नीचे वह प्रसाद रख दिया तथा गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी पिताजी पर मेहर करो। इसके करीब 1 घंटे बाद पिताजी का ईसीजी हुआ। सब नॉर्मल आया और पिताजी भी धीरे धीरे नॉर्मल होते गए। जब हमने उनका परीक्षण कराया तो उसमें अपच की समस्या आई। अब पिताजी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उन्हें मैं हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर घर पर ले आई। मैंने उनके और भी परीक्षण करवाए, सभी सामान्य आए। मैं पिताजी को लेकर शुक्राना करने के लिए जालंधर गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो गुरुजी ने पिताजी वाला अनुभव सत्संग के रूप में सुनाने के लिए अपनी संगत को सुना। मेरे से ये बात बड़ी ध्यानपूर्वक कही। मुझे यह भली बात ज्ञात था, जब भी गुरुजी सत्संग सुनाते हैं तो वो कहते हैं कहने वाले को तथा सुनने वाले को दोनों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। संगत जी, अब आप देख लीजिए कि गुरुजी क्या हिंट दे रहे हैं। ऐसे हिंट बीच में सत्संगों में मिलते हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा सत्संग करने तथा सत्संग सुनने की कहते हैं। हम लोग उनकी बातों को अनसुना करके अपने और कार्यों में लग जाते हैं। मेरे पिता को गांठों का कैंसर भी हो रहा था। मैं यह बात गुरुजी को बताने गई तो उन्हें शर्म की वजह से बता नहीं पाई। मुझे यह भली बात ज्ञात है, कभी कभी गुरुजी अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। और जिस दिन मैं गुरुजी के पास गई थी उस दिन गुरुजी बड़े कष्ट में लग रहे थे, इसलिए मैं शर्म की वजह से कुछ भी नहीं बता पाई। 1 सप्ताह बाद गुरुजी का स्वयं मेरे पास फोन आया कि मैंने तुम्हारे पिताजी को कैंसर से मुक्त कर दिया है। जब भी कोई व्यक्ति फरियाद लेकर मेरे पास आता है तो उसके कष्टों के बारे में मुझे स्वयं पता चल जाता है और मैं खुद उसके लिए उन कष्टों को दूर कर देता हूँ। मेरे को यह भली बात ही ज्ञात था कि गुरुजी सबके विचारों को पढ़ लेते हैं। मैं स्तब्ध थी। जब हमने पिताजी के सारे टेस्ट कराए तो रिजल्ट नॉर्मल आए। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई
क्योंकि मैं अब गुरुजी की ताकत से रूबरू हो चुकी थी। जैसे ही डॉक्टरों ने पिताजी के रिजल्ट देखे तो सब हैरान रह गए। मेरी माँ डायबिटीज की मरीज थी, वह काफ़ी मोटी थी। माँ ना तो गुरुजी को मानती थी, ना ही किसी देवी देवता को मानती थी। माँ ना तो अपने भोजन का, ना ही अपनी दवाइयों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका बीपी 200 पर पहुंच गया। डॉक्टरों ने उन्हें टोटल बेड रेस्ट करने के लिए कहा। अब हम घबरा गए। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया और माँ के रोग के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा, मुझे सब पता है, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी माँ पर कृपा करो। और गुरुजी कृपा से उनकी डायबिटीज अब काफ़ी ठीक हो रही थी। पहले माँ रोज सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शन लिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे माँ को इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बिना इंजेक्शन के ही काम चल रहा था। एक दिन गुरुजी ने फ़ोन पर बताया, मैंने तेरी माँ के जीवन की रक्षा की है। जब मैं फ़ोन पर गुरुजी से बातें कर रही थी, माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि छोटी आंतों का क्षय रोग और मलाशय में कैंसर का संशय था। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मेरे को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, क्या करें। मैं भागी हुई गुरुजी के पास पहुंची। उस समय अपनी व्यथा बताने पर निषेध था, अतः लंगर प्रसाद लेकर वापस चली आई। अगले 2 दिन बाद हमने माँ के परीक्षण कराए। सारे परिणाम बिल्कुल सामान्य आए। डॉक्टर लोग उन परिणामों को देखकर हैरान थे। परीक्षाओं के परिणाम में कोई भी डायबिटीज के लक्षण नहीं थे। जो व्यक्ति सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हो, वह डायबिटीज से मुक्त कैसे हो सकता है। डॉक्टर का कहना था कि हमने अपने जीवन में कभी भी ऐसा केस नहीं देखा है, क्योंकि इतनी डायबिटीज होने के बाद भी कोई लक्षण डायबिटीज के नहीं आए हैं। कुछ दिन बाद जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने अनजान बनकर मेरे से माँ के रोग के बारे में पूछा। तो मैंने बताया, अब माँ को डायबिटीज नहीं है। इस पर गुरुजी ने दोबारा टेस्ट कराने के लिए बोला। जब हमने दोबारा उनका टेस्ट करवाया तो 160 130 आई, जबकि कई वर्षों से 280 260 आता था। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा, ऐसा कैसे हो गया। गुरुजी अनजान बनकर मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे। मैंने गुरुजी को कहा कि यह सब महिमा आपकी ही है, जो माँ की डायबिटीज नॉर्मल आ गई है। जब मैंने माँ को रिजल्ट दिखाया तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने 2 जगह से परीक्षण करवाने को कहा। साथ ही मुझसे कहा कि यह हो सकता है कि गलती से किसी और का रिजल्ट आ गया हो। मैंने 2 जगह पर माँ का डायबिटीज का टेस्ट करवाया तो दोनों तरफ से 113 और 99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को यह सिद्ध कर दिया कि वह कौन है। मेरी माँ गुरुजी पर विश्वास नहीं करती थी। उस दिन से माँ का यह रोग खत्म हो गया। अब माँ गुरुजी की अनंत भक्त बन गई। इसी प्रकार गुरुजी की कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर हुई। गुरुजी को समझना बड़ा ही मुश्किल है। जो भी व्यक्ति उनके दर पर जाता है वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। किसी का उपचार बहुत जल्दी हो जाता है, किसी के उपचार में थोड़ा टाइम लगता है। गुरुजी का कहना है कि तुम मेरे में पूर्ण विश्वास व समर्पण रखो, बाकी मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्याओं को यहाँ बैठकर सुलझाता रहूंगा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देने जा रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं आज पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गुरुदेव आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे माफ़ करिएगा। समस्त प्रिय संगत जन, आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मुझे गुरुदेव का मैसेज प्राप्त हुआ था कि आने वाले 36 घंटे तेरे ऊपर बहुत भारी हैं और तेरा समय अब शुरू होता है। और जिस समय वो सत्संग मुझे फ्लैश हुआ, तब से मैंने स्पेशली अपनी सारी दिनचर्या या मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है उस पर मैंने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। और संगत जी, अभी जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके कुछ समय पूर्व ही मुझे मैसेज मिला था कि तू मेरी संगत है, मेरी प्यारी बेटी है, इसलिए बच गई, वरना संकट तेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी था।
और उसके पहले मुझे जो मैसेज मिला था वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था वो एक दिन पूर्व यानी कल का मैसेज था, वो कल अपलोड हुआ होगा वो सत्संग। मैंने आज अभी सुबह देखा तो उसमें मैसेज था कि आज का दिन तेरे ऊपर बहुत कष्टदायक रहेगा, तुझे बहुत पीड़ा होगी, तेरे शरीर में बहुत दर्द होगा और मेरे साथ कनेक्टेड है इसलिए तू बच रही है। इस तरह का मैसेज था। और संगत जी, ये सच में मेरे साथ कल घटित हुआ था। कल मुझे बहुत पेन रहा, कल और परसों 2 दिन इतनी बॉडी पेन रही, कल हाथ-पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी थी। हाँ, मुझे डिसीज़ वो चिकनगुनिया हुआ था, उसके लिए 1 महीना करीब-करीब होते आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कष्ट बार-बार लौट-लौट के आ जाता है। मतलब मैं रिकवर हो जाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, लेकिन वापस से इतना बॉडी पेन होता है, इतनी स्वेलिंग आ जाती है, वो जा ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि फिर से वापस लौट-लौट के आ रहा है। और जो मैसेज इन मतलब पिछले दिनों मुझे मिला और कहा कि आने वाले 36 घंटे बहुत भारी हैं, सच में ऐसा हुआ मेरे साथ। और इवनिंग शाम होते-होते तक मैं रिलैक्स हुई हूँ, अपने आप में थोड़ा सँभल पाई। बहुत कष्टदायक होता है इन ऐसे समय में कि हम अ, नाम जप मानसिक भी रूप से भी कर पाएँ, नहीं निकलता मुँह में से, वो शब्द ही नहीं निकल पाते क्योंकि वीकनेस इतनी होती है, पीड़ा इतनी होती है, दर्द इतना होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उन सारी परिस्थितियों से मैं लड़ती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, पाठ जो भी जितने बन पाते हैं करती हूँ और जैसे-जैसे पाठ होते जाते हैं ना संगत जी, तो एक हिम्मत से आती जाती है, वो दर्द धीरे-धीरे रिमूव होने लगता है बॉडी में से और वापस से अपनी दिनचर्या में फिर से उठ खड़ी हो जाती हूँ और करने लगती हूँ। रात को परसों के दिन एक बटरफ्लाई रात भर घर पर रही, जैसे कि वो कष्ट काट रही हो, गुरुदेव स्वयं आए हों उस रूप में, ऐसा महसूस हुआ। और कल मैंने घर पे नींबू ही नहीं थे, तो कल मैं बाहर गई थी तो मैं नींबू याद से लेकर आई। और संगत जी, कभी भी मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, मेरे बेटे पर, मेरे अंकल जी का पूरा ध्यान रखती हूँ। जो भी बचपन से देखते आए हैं, माँ अपने बच्चों का या अपनों का टोटका नमक मिर्ची से निकाला करती थी, तो अब गुरुदेव ने भी कई रास्ते बताए हैं। बस उन सारे टोटकों का उपाय करके मैं अपने बच्चे को और पतिदेव की नेगेटिविटी गुरुदेव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से दूर करने का प्रयास करती हूँ। मैं तो एक माध्यम हूँ, राह तो गुरुदेव ही बता रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर कभी मैंने ध्यान ही नहीं देती हूँ, अपना कुछ करूँ ऐसा लगता ही नहीं है। कल इतना दर्द था तो मैंने खुद का भी किया और एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम्स नींबू को जब मैंने अपने सर से घुमाकर उसे जलाया, जैसा कि गुरुदेव ने कई सत्संग में बताया है, जब वो मैंने किया, मैंने अंकल जी का भी किया, मेरे बेटे का भी किया, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने मेरे सिर का उतार कर उसे बर्न किया तो कुछ सेकंड के बाद ही इतनी बुरी तरीके से जैसे कोई दीपावली का कोई पटाखा फूटा हो, ऐसा फट से वो नींबू फूटा है और उस गैस के बर्नर से दूर जाकर गिर गया और उसी क्षण, उसी समय लाइट भी चली गई। मैंने वापस से वो नींबू उठाया, फिर से बर्न करने रखा। जब वो बर्नर कर हो रहा था तो उसमें से न जाने कितनी सारी चिंगारियाँ निकल रही थीं, अजीब-सी आवाज़ें निकल रही थीं और मैं थोड़ी डर गई क्योंकि लाइट भी नहीं थी उस समय कमरे में, लाइट जा चुकी थी। तो मैंने गुरुदेव का मंत्र मन ही मन मानसिक रूप से जपना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र जपना शुरू किया तो किचन की लाइट मतलब लाइट वापस से आ गई और मैंने वो लगा के रखा है, गुरुदेव का मंत्र चलते रहता है छोटी सी मशीन में, 24 घंटे वो चलते रहता है, तो वो मंत्र चालू हो गया। तब मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि हाँ, गुरुदेव ने सच में मेरा कष्ट पूरी तरह से दूर कर दिया है। अंकल जी का जो नींबू मैंने वारा था, मेरे बेटे का वारा था, उसमें भी कुछ चिंगारियाँ निकली, अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, लेकिन मेरे
ऊपर से वार गया जो नींबू था वो तो बहुत ही डेंजर हुआ। तो गुरुदेव ने इस तरह से कष्ट दूर करते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं, सही राह दिखाते हैं, सुरक्षित रखते हैं हमें। गुरुदेव ने न जाने कितने बार मैसेज दिया है कि तेरे ऊपर कितनी बड़ी मारण क्रिया कई बार की गई और कई बार मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव हैं तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। मेरी जीवन, मेरा सांसें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वजह से ही है। करने वालों ने बहुत कुछ किया है, बहुत अब भी लगे हुए हैं, हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भी लगे हुए हैं और वो मेरी नित्य निरंतर, ना केवल मेरी, मेरे अपनों की, सभी की रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। बहुत दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग सुना रहे हैं और साथ ही साथ कैंसर के और बहुत ही डेंजर बीमारियां जो बड़ी बड़ी होती हैं उन सब के सत्संग बहुत सुना रहे हैं। गुरुदेव मेरे न जाने कितने ही कष्ट है वो हर ले रहे हैं, काट रहे हैं और अभी पितृदोष के बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुदेव। और कुछ उपाय जैसे कि मुझे समझ में आए कि ये करने चाहिए तो मैं वो करने का प्रयास कर रही हूँ। ब्लैक मैजिक इतना होता है कि हो नहीं पाता ठीक से, तो वो जब मैं करती हूँ, कर रही थी, तो जिसे गुरुदेव प्रतिपल प्रति क्षण उनकी दृष्टि मुझ पर है, इस तरह से वो मैसेज दिया करते हैं। तो मैं कर रही थी तो मुझसे बोले इन छोटे छोटे उपायों से कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रेत दूसरी दुनिया से आया हुआ है, चल सुन ये सत्संग सुन, तभी तेरा बेड़ा पार होगा। इस तरह से मैंने वो तुरंत सत्संग सुना और मेरा न जाने कितना बड़ा कष्ट उस सत्संग को सुनने से कटा होगा। गुरुदेव ने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। हर एक चीज़ जो गुरुदेव हमें भेजते हैं मैसेज के जरिए, सत्संग के जरिए, जो हमारे सामने फ्लैश होते हैं, सच में संगत जी, उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य या वजह छिपी होती है जिन्हें हमें समझना है और समझकर उस पर अमल करना है। ये तो मैं हमेशा कहूँगी कि जो भी हम कर पाते हैं अच्छे कर्म, वो हम नहीं करते। उन अच्छे कर्मों को पूर्ण करवाने के पीछे अगर किसी की ब्लेसिंग्स है तो उस परमपिता परमेश्वर की है। उन्हीं की रहमो करम से, उन्हीं की रहमत से हम जो भी अच्छा कर पाते हैं वो हम कर लेते हैं, अन्यथा हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। ये रहमतें हम सब पर, हम सभी संगतजनों पर हमेशा बनी रहे गुरुदेव की, यही उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव ने मुझसे ये भी कहा है, संगत जी मैं कभी उनके सामने बैठकर बात तो नहीं करती हूँ, चलते फिरते या जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तभी मन के जो भाव होते हैं वो उनके श्री चरणों में पहुँचते हैं। तो कल मुझे एक मैसेज दिया गुरुदेव ने कि तूने जो मुझसे नहीं कहा वो भी मैं जानता हूँ, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तू थोड़ा धैर्य रख, तेरा काम मैं परमानेंट करने जा रहा हूँ, इसलिए देर हो रही है। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। हर वो चीज़ गुरुदेव जो आपने मुझे और मेरे अपनों को ब्लेस की है, मैं नहीं गिना सकती, ना ही गिन सकती हूँ, ना मेरे वाणी में वो सामर्थ्य है, लेकिन मेरा शुक्राना गुरुदेव स्वीकार करिएगा। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।